ये तो सिर्फ अमेज़न का डब्बा है और मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाट शर्मा और आज जो है वो मैं आपसे जो है वो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैं जो हूँ वो काफ़ी टाइम से जो है वो एक पीसी बनाने की सोच रहा था एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप 2021 के अंदर पीसी बनाने की सोच रहे हो तो फिर आप मतलब कि इमरजेंसी वगैरह है तो फिर तो समझ में आता है, आप एक लैपटॉप वगैरह ले सकते हो या फिर एक प्री बिल्ट पीसी वगैरह ले सकते हो। लेकिन जीपीयू जो है वो लगातार उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं और स्कैल्पर्स और माइनर्स की वजह से जो है वो जीपीयू की प्राइसेस डाउन हो ही नहीं रही है। मैंने रेडिट कम्युनिटी से भी पूछा था एंड दे आर सेइंग लाइक 2023 तक हो सकता है कि कम हो जाए, बट उसकी भी कोई चांसेस नहीं है, सब थ्योरी ही है और किसी को भी नहीं पता कि जीपीयू की प्राइसेस जो है वो कब खत्म होंगी या कब कम होंगी। और अभी जो है आप मार्केट में देख सकते हो कि 20-25 हज़ार के जीपीयू भी जो है वो 60-70 हज़ार में मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो, वरना तो जीपीयू जो है वो मिल ही नहीं रहे हैं। और उस केस के अंदर जो है वो मैंने एक प्री बिल्ट पीसी अमेज़न से ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे जो है मेरा पीसी जो है वो स्लो डाउन हो रहा था। तो मेरे पार्ट जो है वो पड़े हुए थे, मेरे पास कैबिनेट पड़ा हुआ था, एक पीएसयू पड़ा हुआ था, लेकिन वो सब कुछ मैंने पड़े रहने दिया क्योंकि जीपीयू जो है वो इसके अंदर काफी ज्यादा सही मिल रहा था, वो भी काफी ज्यादा सही कीमत के अंदर। सो आई परचेज्ड इट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ इस टेबल के ऊपर। और ये वाला पीसी जो है वो अमेज़न से मंगवाया, ये लेनोवो का आइडिया सेंटर वाला पीसी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वो। और इसकी जो है मैंने काफी ज्यादा अनबॉक्सिंग्स देखी थी यूट्यूब पे, क्योंकि जब भी आप कोई चीज मंगाते हो तो फिर आप जो है वो ऑब्वियसली उसकी सारी अनबॉक्सिंग वगैरह देखते हो और उसके अंदर जो है वो 2060 जो है वो साफ विजिबल था, RTX 2060। लेकिन इसके अंदर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये केस नहीं है, इसके अंदर जो है वो आपको RTX 2060 विजिबल नहीं है। और इसके अंदर जैसे कि आप लोग रिव्यूज वगैरह में अमेज़न में मैंने देखा था कि इसके अंदर जो है वो जोटैक का कार्ड जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा था, इधर जो है वो जोटैक नहीं लिखा हुआ, इधर जो है वो आसूस लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह चिपके हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ओरिजिनल RTX से उतार के इसके ऊपर चिपकाए हैं। तो ये वाले स्टिकर्स जो है वो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़, ये पंखा, इसके जो है वो स्क्रू ढीले हो रहे हैं और ये पंखा जो है वो पूरा का पूरा तरीके से जा रहा है, मतलब बिल्कुल जा ही रहा है ये पूरा पंखा। और इसके नीचे जो प्रोसेसर है वो भी मुझे दिख नहीं रहा है। उसके साथ साथ ही केबल्स वगैरह जो है वो ऐसे ही बिल्कुल लूज हैं, यहाँ पे कोई से भी स्क्रू वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते डब्बे के अंदर भी। इस वाले पीसी को 100% किसी ने छेड़ा है, इसका ग्राफिक कार्ड वगैरह निकाला है, इसका प्रोसेसर वगैरह निकाला है, किसी स्कैल्पर ने ऐसा कांड करा है इसके साथ में और उसको वापस से जो है वो अमेज़न को चिपका दिया है और अमेज़न ने जो है वो खुशी इसको लेके मुझको सेल कर दिया है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे वो नहीं बनूंगा जो मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो पीसी के अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता, स्मार्टफोन वगैरह ऑडियो रेंज के अंदर मुझसे कुछ भी पूछना है पूछ लो, लेकिन पीसी के अंदर मैं जो हूँ वो पीछे रह गया हूँ बचपन से ही। एंड दैट्स वाई मैंने जो है वो खुद का पीसी बनाने में मेरी थोड़ी सी फट रही थी, इसलिए मैंने जो है वो प्री बिल्ट के साथ में जो है वो गया। बट अब जो है वो ऐसा नहीं होएगा, अब जो है मैं खुद का पीसी ही बनाऊंगा, बस एक बार जीपीयू की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी औकात में आ जाए मेरी। तो ये है लेनोवो का आइडिया सेंटर G5 गेमिंग पीसी, जो आप टू बी ऑनेस्ट पूरी की पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि काफी ज्यादा यूट्यूबर्स जो है वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि इस वक्त इस रेंज के अंदर ये लुक्स को सेटिस्फाई करते हुए आपको भयंकर वाली परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब 2021 के अंदर जहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स अवेलेबल ही नहीं है और अगर अवेलेबल हैं तो 70-80 हज़ार के अवेलेबल हैं, वहाँ पर ये आपको ग्राफिक कार्ड के साथ में राइजन का प्रोसेसर दे रहा है 3700X, 8GB की रैम है इसके अंदर। हालांकि जो अपना मदरबोर्ड है इसका वो इसको ओवरक्लॉक करने नहीं देता है, इसके कुछ फ्लॉज भी हैं भारी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सही पीसी है। बट ये अमेज़न जो है वो डिलीवर कर रहा है और अमेज़न की कस्टमर केयर सर्विस वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं इस वक्त, इसके जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही मैंने जो है वो इसका रिटर्न करवाया है और रिप्लेसमेंट जो है वो सैटरडे को हो रहा है। बट वहाँ पर जो है वो बिल्कुल अंधेर गर्दी चलती है स्कैल्पर्स की और कोई भरोसा नहीं है कि आप जो है वो फोकट परेशान हो। 80-90 हज़ार का जुआ खेलना मुझे समझ में नहीं आता। इसको किसी लेनोवो स्टोर से जाके आप ले रहे हो तो फिर भी समझ में आता है, बट डोंट गेट इट ऑनलाइन। और मेरी बात मानो तो सब लोग यही बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता। 6-7 महीने रुक जाओ और जब जीपीयू की प्राइसेस लो हो जाएंगी तब खरीद लेना, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि 6-7 महीने क्या 2022-2023 तक ही अगर कम नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे। लाइक इट्स द डार्क एजेस फॉर पीसी गेमर्स राइट नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। शेयर करना उन लोगों से जो कि वाला पीसी खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वाले पीसी को खरीदने की सोच रहे हैं। मतलब अमेज़न जो है वो स्पॉन्सर्ड एड्स जो है वो दिखा रहा है, ये जो लेनोवो है वो वाकई में पैसे खर्च कर रहा है इस वाले प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के ऊपर।
और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ये प्री बिल्ट पीसी जो है वो इस वक्त खरीद रहे हैं। भारी भारी जो यूट्यूबर्स हैं जो कि गेमिंग पीसी वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं, मैंने खुद ने उनकी वीडियोस वगैरह देख के जो है पूरी रिसर्च करके अच्छी तरीके से मंगवाया था। लेकिन अगर मेरे साथ ये चोट हो गई तो फिर आपके साथ भी हो सकती है, इसलिए मेरा जो है वो वीडियो बनाना बनता था। दिस इज मिस्टर सनी का भाइयों, जी हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाश शर्मा।